हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के बिना पदचिन्ह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा कि जो क्वेश्चंस और जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हें आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। और दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है अगर आज के इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईजिली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के बिना पदचिन्ह। अब इसकी समरी क्या है वो देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो कहानी है, इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है वो एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है। और ये वैज्ञानिक जो है कानून को न मानने वाला व्यक्ति है, यानी कानून के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है, एक सनकी मिजाज का व्यक्ति है, ठीक है। और काफ़ी दिनों से ऐसे प्रैक्टिकल कर रहा था जिससे इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इनविजिबल बनाया जा सके, और आखिरकार अपने प्रयोगों में सफल होता है और एक दिन एक ऐसी दवाई तैयार कर लेता है जिसे पीने के बाद में ये अदृश्य हो जाता है। फिर बाद में क्या क्या ये तांडव करता है वो इस चैप्टर में बताया गया। तो समरी को पढ़ने के बाद में इजीली आप इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, यानी इस कहानी की जो लेखक है उनका नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। बहुत ही रुचिप्रद कहानी है एक वैज्ञानिक के बारे में और उनका नाम है ग्रिफिन। ही हैड बीन फाइंडिंग वेज दैट कुड मेक ए मैन इनविजिबल। काफ़ी दिनों से ऐसे तरीके ढूंढने का ये प्रयास कर रहे थे जिससे इंसान को इनविजिबल बनाया जा सके। फाइनली ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। आखिरकार अपने प्रयोगों में सफल होता है। ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और आखिरकार एक ऐसी दवाई बना लेते हैं जिसे निगलने के बाद में ये अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, एक सीट ऑफ ग्लास, यानी ग्लास की सीट की तरह अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन जो है एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति है, यानी कानून के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है, एक सन की मिजाज का व्यक्ति है, ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम। और उनका जो मकान मालिक था, यानी ग्रिफिन का जो मकान मालिक था, वो उसे नापसंद करता था और उस मकान मालिक ने ग्रिफिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी। और उसके बदले में इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और बदले में गुस्से में आकर ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी थी। ही एक्सीडेंटली stepped in mud and was first seen by two boys who followed his footprints till it became faint। और वहाँ से फिर वो भाग निकला और आगे जैसे ही वो गलियों में आता है तो वहाँ पर दो लड़के जो हैं वो उसका पीछा करते हैं। क्यों पीछा करते हैं? क्योंकि वो अदृश्य होता है और उसके पैरों के निशान जो है वो कीचड़ के अंदर छपते हुए नजर आते हैं। तो वो जो दो लड़के हैं वो उसका पीछा करते हैं कि ये पैरों के निशान किसके छप रहे हैं। जैसे ज़मीन पर जैसे जैसे वो चल रहा है उसके पैरों के निशान जो है छपते हुए नजर आ रहे थे। तो वो दो लड़के जो हैं उस वैज्ञानिक का पीछा करते हैं जब तक कि वो पैरों के निशान धुंधले ना हो जाते हैं। आगे क्या होता है? इट वॉज मिड विंटर, एकदम मध्य सर्दी का समय था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड्स एंड वॉज फीलिंग कोल्ड। अब वो सड़क पे चल रहा था और काफ़ी उसे ठंडी लग रही थी क्योंकि उसने कपड़े वपड़े सब निकाल दिए थे। अब उसकी जो बॉडी थी, हालांकि बॉडी सॉलिड थी लेकिन ट्रांसपेरेंट थी, किसी दूसरे को तो वो नज़र नहीं आ रहा था लेकिन ठंड तो वो महसूस कर रहा था। सो ही एंटर्स अ शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म। आखिरकार वो एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है अपने आप को गर्माहट पहुंचाने के लिए। और वहां पर वो क्या करता है? ही वॉर वार्म क्लोथ्स एंड एंजॉयड मील देयर विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर देम। और वहां पर वो उस शॉपिंग सेंटर में जाकर वहाँ वो गरम गरम कपड़े पहनता है और वहाँ पर जो भोजन उसे मिलता है उस भोजन को खाकर वो काफ़ी आनंद लेता है विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर देम। और उसके लिए उसे कोई पैसा भी नहीं चुकाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो अदृश्य था, किसी को दिख रहा नहीं था वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन अ हीप ऑफ किल्स इन अ स्टोर। और खाना खाने के बाद में, कपड़े पहनने के बाद में वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर एक रजाइयों का ढेर होता है, उस रजाइयों के ढेर पर वो सोने का निश्चय करता है कि ठीक अब यहाँ पर सोया जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वॉक अप सम स्टोर एसोसिएट्स हैड बीन अराइव देयर। लेकिन अगली सुबह वो उठता उससे पहले ही उस स्टोर के जो कर्मचारी होते हैं, सहायक कर्मचारी होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उसे देखते हैं क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब वो सभी को दृष्टिगत है, सभी को दिख रहा है। तो जब वो देखते हैं कि ये कौन अनजान आदमी है तो उसका पीछा करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं।
आगे क्या होता है, ही रिमूव्ड ऑल द क्लॉथ्स इंस्टेंटली एंड बिकेम इनविजिबल वंस अगेन। तो जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं तो ग्रिफिन जो है, वो साइंटिस्ट जो है, वो अपने कपड़े उतार देता है और एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। नाउ ही वॉज वॉन्डरिंग विदाउट क्लोथ्स इन चिली विंटर्स ऑफ लंदन। और एक बार फिर से वो लंदन की कड़ाके की ठंड के अंदर बिना कपड़ों के घूम रहा होता है, यानी दोबारा वो वापस वैसे ही नग्न अवस्था में आ जाता है और लंदन की गलियों में घूम रहा होता है। देन ही डिसाइड्स टू टेक क्लोथ्स फ्रॉम अ थिएटर कंपनी एज ही वाज श्योर ही विल गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस टू। और बाद में वो निर्णय लेता है कि चलो ऐसा किया जाए, किसी नाटक कंपनी में वहाँ पर जाया जाए और वहाँ पर जो है कपड़े चुराए जाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहाँ पर उसे अपने चेहरे को ढकने के लिए भी वो चीज़, पर्याप्त सामग्री जो है वो मिल जाएगी। He stole dark glasses, false nose and a hat and some bandages for covering his face। और वहाँ पर जाकर वो चश्मे वगैरह, फॉल्स नोज़ हैं वो वहाँ पर चुराता है, टोपी चुरा लेता है, कुछ पट्टियाँ जो है अपने चेहरे को ढकने के लिए वो चुरा लेता है। देन ही गोज टू अ शॉपकीपर्स प्लेस। फिर बाद में एक वो शॉपकीपर के पास में जाता है। ही हिट द शॉपकीपर एंड स्टोल ऑल हिज मनी। और पीछे से उस शॉपकीपर पर भी प्रहार करता है, हमला करता है और उसका सारा पैसा चुरा लेता है। Soon he realizes London is quite a busy place to live, so he thought of moving to the Epping village। और फिर बाद में उसे महसूस होता है कि लंदन जो है वो रहने के लिए सही जगह नहीं है, इसलिए वो ईपिंग नाम के एक गांव में जाता है। यानी ईपिंग ईपिंग नाम का एक गांव है, गांव का जिक्र किया गया, गांव का नाम है ईपिंग। उस गांव में जाने का वो निर्णय लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, ही बुक्ड 2 रूम्स इन अ होटल इन द विलेज एंड रीच देयर। अब वहाँ पर वो 2 रूम बुक करता है होटल के अंदर एक, और उस गांव में पहुंच जाता है। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल फॉर द विलेजेस दैट एन आउटसाइडर विद सच अनकॉमन अपीयरेंस हैज़ कम टू स्टे एट ए होटल। अब वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी आश्चर्य का विषय होता है कि एक असाधारण सा लुक लेकर एक व्यक्ति जो है उनके होटल में आया। उसे देखकर सभी अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं, काफ़ी अचंभित होते हैं। आफ्टर सम टाइम हिज मनी एग्जॉस्टेड। अब थोड़े दिन, कुछ समय बाद में उसका जो पैसा वो चुरा कर लेकर आया था वो खत्म हो जाता है। देन ही स्टार्टेड स्टीलिंग मनी फ्रॉम पीपल। तो बाद में वो क्या करता है, वो लोगों से पैसा चुराना स्टार्ट कर देता है। ही स्टॉल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस। और वहाँ पर ये जो एक क्लर्जीमैन, जो पादरी का घर होता है, उसके घर में जाकर भी वो पैसे चुराता है। Furthermore, he hit the owner and his wife, Mrs. Soul, when they attempt to check his room in his absence। और इसके अतिरिक्त, यानी जिस सराय में वो ठहरा था, उस सराय की जो मालकिन थी जिनका नाम मिसेज हॉल था, वो उन पर भी हमला करता है। क्यों हमला करता है? क्योंकि मिसेज हॉल जो थी वो काफ़ी उत्सुक थी साइंटिस्ट के बारे में जानने को, साइंटिस्ट से वो दोस्ती करना चाहती थी। तो वो जब साइंटिस्ट कमरे में नहीं होता है, वो उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक्चुअली साइंटिस्ट उस कमरे में होता है, क्योंकि उस वक्त उसने अपने कपड़े निकाले हुए होते हैं, तो वो अदृश्य होता है। मिसेज हॉल को तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन साइंटिस्ट उस वक्त कमरे में होता है। और जब वो मिसेज हॉल कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में जाती है, तो वो जो साइंटिस्ट जो है वो मिसेज हॉल पर हमला भी करता है, उस पर प्रहार करता है। एज दे कैनॉट सी एनीवन, एज दे कैनॉट सी एनीवन, यानी वो तो किसी को देख नहीं सकते थे। द ओनर्स, आगे देखते हैं। अब जो ग्रिफिन है उन पर हमला करता है, तो जो मिसेज हॉल है वो क्या सोचती है, थॉट देयर वर स्पिरिट्स इन द इन एंड दैट अनयूजुअल गेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी जैसे वो कमरे में प्रवेश करते हैं तो ग्रिफिन, हालांकि उन्हें ग्रिफिन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रिफिन उन पर हमला करता है। अब जो मिसेज हॉल है वो ऐसे सोचते हैं कि उसके कमरे में, उसकी जो सराय या होटल है, यहाँ पर आत्माओं का कब्जा हो चुका है, और इन सब के लिए जो नया जो साइंटिस्ट उनके यहाँ पर किराए पर आया है, जिसका नाम ग्रिफिन है, वही जिम्मेदार है, ऐसा वो मानते हैं। अब क्या करते हैं वो, एट दैट पॉइंट द टाउन कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। और अब उसे गिरफ्तार करने के लिए टाउन, कस्बे का जो कांस्टेबल होता है, उसे बुलाया जाता है। कांस्टेबल का नाम है मिस्टर जाफर्स। ठीक है, ही ट्राई टू कैच हिम बट कुडंट। अब बेचारा वो कांस्टेबल आता है, लेकिन उसे कोशिश भी करता है उसे पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू कैच द अनसीन साइंटिस्ट। और आखिरकार बेचारा काफ़ी प्रयास करता है, वो कांस्टेबल जिसका नाम जाफर है, लेकिन बाद में उस पर ग्रिफिन के द्वारा प्रहार किया जाता है, और वो इतना ज़बरदस्त प्रहार करता है कि वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, थस ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री। और इस तरीके से साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है। तो ये स्टोरी थी एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम ग्रिफिन है, और जो कि एक लॉलेस पर्सन है, कानून को नहीं मानता है, और एक तरह से लोगों को परेशान किया है उसने इस कहानी में, जैसा कि बताया गया। तो ये समरी थी, मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो ये है, वाई वॉज द साइंटिस्ट वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स। यानी जो वैज्ञानिक था, ग्रिफिन जो था, वो गलियों में क्यों घूम रहा था। तो आंसर हो जाएगा, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड इजेक्टेड हिम फ्रॉम हिज हाउस।
यानी ग्रिफिन जो था एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था और उसका जो मकान मालिक था वो उसे नापसंद करता था और उसने उसे अपने घर से निकाल दिया था। सो ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, इसलिए वो गलियों में घूम रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक, यानी मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट को सनकी क्यों पाया, यानी उसे ऐसा क्यों लगा कि ये वैज्ञानिक जो है एक सनकी मिजाज का व्यक्ति है। तो आंसर हो जाएगा, मिसेस हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट असेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, यानी मिसेस हॉल को वो वैज्ञानिक सनकी इसलिए लगा क्योंकि उसकी आदतें अजीब थी। She makes every offer to be friendly with the scientist, but he doesn't want to be disturbed in his work. यानी मिसेस हॉल ने काफ़ी प्रयास किए उससे दोस्ती करने के, लेकिन वो जो साइंटिस्ट था यानी ग्रिफिन जो था वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उसके काम में डिस्टर्ब करे। ही हैज़ एन इरिटेबल टेम्पर, यानी साइंटिस्ट का जो मिजाज था वो काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। कमेंट, टिप्पणी करनी है। ग्रिफिन एक कानून न मानने वाला व्यक्ति है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो आंसर हो जाएगा, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। ही स्टोल वार्म क्लॉथ्स, शूज एंड हैट फ्रॉम ए बिग लंदन स्टोर, और उसने काफ़ी चोरी भी की थी, यानी एक बड़े लंदन स्टोर से उसने शूज़, हैट, वार्म गर्म कपड़े ये सब चुराए थे। नेक्स्ट ही स्टोल बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, फाल्स नोज, बिग बुशेस शाइड विस्कर्स एंड लार्ज हैट फ्रॉम ए शॉप इन ड्यूरी लैंड, और बाद में उसने ड्यूरी लैंड की जो एक दुकान थी वहाँ से भी उसने काफ़ी जैसे फाल्स नोज, डार्क ग्लासेस और जो है बिग बुशेस साइड विस्कर्स ये सभी चुराए थे उसने, यानी एक नाटक कंपनी में वो प्रवेश करता है वहाँ पर, वो ये सभी चीज़ें चुरा लेता है। ही अटैक द शॉपकीपर, और उसने वहाँ पर दुकानदार था उस पर भी प्रहार किया। ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसका सारा पैसा उसने चुरा लिया था। ही ऑल्सो स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स होम, और उसने यानी क्लर्जीमैन के घर से भी पैसे चुराए थे, यानी जो पैसे उसने बचत करके रखे थे बेचारे ने, उसके पैसे भी ग्रिफिन ने यानी साइंटिस्ट ने चुरा लिए थे। दीज इंसिडेंट्स प्रूव दैट ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, और ये सभी घटनाएं सिद्ध करती हैं कि ग्रिफिन जो था वो एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, यानी कानून के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि काफ़ी उसने चोरियां की थी। तो सभी जो है एक तरह से ये दर्शाती हैं, ये साबित करती हैं कि ग्रिफिन जो था वो एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, यानी जो दो लड़के थे जो लंदन में थे वो काफ़ी आश्चर्यचकित क्यों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टू बॉयज सॉ द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, यानी वो जो दो लड़के थे जो घर की सीढ़ियों पर जब वो कीचड़ में सने हुए फुटप्रिंट्स देखते हैं, बट दे कुडंट सी द वन हु वाज मेकिंग दोज फुटप्रिंट्स, लेकिन वो उस इंसान को नहीं देख पाते जो वो फुटप्रिंट्स बना रहा है, यानी एक अदृश्य व्यक्ति के द्वारा जो फुटप्रिंट्स वहाँ पर पद चिन्ह जो बनाए गए हैं उन्हें देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड विद द क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन के साथ जो घटना घटी थी वो क्या थी। तो आंसर हो जाएगा, द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइसेज, क्लर्जीमैन और उसकी जो पत्नी थी वो शोर के साथ, जब शोर होता है घर में तो उठते हैं, बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। देयर मनी वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम देयर डेस्क, लेकिन जब वो अपना पैसा चेक करते हैं, डेस्क में वो अपना पैसा देखते हैं तो उन्हें वहाँ से पैसा जो है वो गायब मिलता है। ठीक है, तो ये घटना उनके साथ होती है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, वॉट रीजन डिड ग्रिफिन गिव टू मिसेज हॉल फॉर कमिंग टू ईपिंग, यानी क्या कारण बताता है ग्रिफिन मिसेज हॉल को कि वो ईपिंग आया है, ईपिंग में क्यों आया है, यानी इसके पीछे वो क्या कारण बताता है। तो आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ही वांटेड टू लिव इन सॉलिट्यूड, वो मिसेज हॉल को कहता है कि वो एकांत में रहना चाहता है। ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, वो नहीं चाहता कि कोई उसे उसके काम में डिस्टर्ब करे, इसलिए वो शांति के लिए यहाँ पर ईपिंग में आया है, ऐसी बात वो उसे बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू जेफर्स द कॉन्स्टेबल, यानी कॉन्स्टेबल वो क्या होता है लास्ट में। तो आंसर हो जाएगा, द कॉन्स्टेबल जेफर्स ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन, अब बेचारा वो कॉन्स्टेबल जो है उसे बुलाया जाता है ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, हु वाज इनविजिबल आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, लेकिन जो ग्रिफिन जो है, जो साइंटिस्ट जो है वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और सारे कपड़े उतारने के बाद में वो अदृश्य हो जाता है। ग्रिफिन हिट जाफर्स दैट मेड हिम अनकॉन्शियस, और ग्रिफिन जो है जाफर के पीछे जोरदार प्रहार करता है जिसके कारण जाफर जो है बेहोश हो जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाइंड इन ग्रिफिन्स रूम, अब लैंडलॉर्ड यानी मालकिन, जो सराय की मालकिन थी, और उस मालिक और उसकी पत्नी ने ग्रिफिन के रूम में क्या ढूंढा, क्या पाया।
तो आंसर हो जाएगा द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द बेड क्लॉथ्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द बेड क्लॉथ्स कोल्ड, यानी जो लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो थे जब उसके कमरे में जाते हैं तो बेड क्लॉथ्स जो है यानी बिस्तर जो होते हैं वो एकदम ठंडे पाते हैं वो। हिज क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस वर लाइंग अबाउट द रूम, और उसके कपड़े और जो पट्टियां जो उसने चेहरे पे बांधी हुई थी वो सभी कमरे में इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई होती है। ये चीज़ें वो देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये रहा। हाउ वॉज मिसिज होल कन्विंस्ड अबाउट द हॉन्टेड स्पिरिट्स इन द रूम। अब मिसिज होल को ऐसा क्यों विश्वास होता है कि उसके कमरे में आत्माओं का प्रवेश हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिज होल वॉज कन्विंस्ड दैट हॉन्टेड स्पिरिट्स वर देयर इन द रूम, यानी मिसिज होल को विश्वास हो जाता है कि उसके कमरे में आत्माओं का प्रवेश हो चुका है। क्यों ऐसा लगता है? द चेयर इन विच हर मदर सेट रोज अप अगेंस्ट हर, क्योंकि जिस कुर्सी पर उसकी माँ बैठा करती थी वो ऐसा कहती है कि जिस कुर्सी पे मेरी माँ बैठा करती थी आज वो कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, यानी उस कुर्सी ने मुझ पर प्रहार किया। जब उस कुर्सी के द्वारा प्रहार किया जाता है तो ऐसा महसूस करती है कि हो ना हो इस कमरे में यानी फर्नीचर के अंदर भी आत्माओं का प्रवेश हो चुका है। तो ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन का करेक्टर स्केच आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक सनकी मिजाज का व्यक्ति था। ही हैड मैनी वाइसेस, काफ़ी बुराइयां थी उसमें। ही वॉज रिवेंजफुल एंड बैड टेम्पर्ड, जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था, काफ़ी बदला लेने की प्रवृत्ति वाला इंसान था वो। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हर्ट अदर्स एंड कोज हार्म टू दैम फॉर हिज प्लेजर, और हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो तैयार रहता था। दूसरे लोगों को अपनी खुशी के लिए दूसरे लोगों को वो नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही हैड नो मॉरल्स एंड वॉज अ लॉलेस पर्सन, उसकी कोई नैतिकता नहीं थी, उसमें कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं थी, कानून को बिल्कुल भी वो नहीं मानता था। ही इवन स्टोल थिंग्स एंड मनी ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन, और कई बार उसने पैसे चुराए हैं, चीज़ें चुराई हैं। दो एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में ही वॉज ब्रिलियंट, वो काफ़ी ब्रिलियंट था। बट एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक मनुष्य के रूप में ही वॉज अनलॉफुल, वो अनलॉफुल था यानी कानून को नहीं मानता था। ही वॉज सेल्फिश एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर पीपल, काफ़ी स्वार्थी किस्म का इंसान था और हमेशा कमज़ोर लोगों को सताता था, कमज़ोर लोगों का वो फ़ायदा उठाता था। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है जो समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, और मैं आपको वंस अगेन एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, and keep smiling. So once again, thank you.